वेलकम टू इडुवेरिया जीके स्टडी। इडुवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। मैं इसमें मध्यकालीन भारत से जो भी प्रश्न विभिन्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं उनका मैं स्टडी करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुँचे। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय को कौन सा युग माना जाता है या कौन सा काल माना जाता है? राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। राजपूत काल पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। उत्तर भारत के संदर्भ में राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा था? मतलब किस वर्ग को उन्होंने जजिया कर लगाने से मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को उन्होंने मुक्त रखा था। मुसलमानों को नहीं, बौद्धों को नहीं, निम्न जातियों के लोगों को नहीं, ब्राह्मणों को जजिया कर लगाने से उनको मुक्त रखा था। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? ब्राह्मणों को मुक्त रखा था। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चौलुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? पृथ्वीराज रासो। किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ? परमार, चौलुक, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान। पृथ्वीराज रासो का कहना है। पृथ्वीराज रासो किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख पर। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह कहा गया कि अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों का जन्म हुआ है, परमार, चौलुक, सोलंकी और प्रतिहार एवं चौहान। पृथ्वीराज रासो से। ढीलिका इन द ब्रैकेट दिल्ली नगर की स्थापना किसने किया था? तोमरों ने किया था। चौहानों ने नहीं, परमारों ने नहीं, प्रतिहारों ने नहीं, तोमरों ने दिल्ली का स्थापना किया था। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तुर्क था, अफगान था कि मंगोल था कि अरब था कि तुर्क था? अरब था। कौन सा था? अरब था। अरब जो था भारत पर आक्रमण करने वाला पहला था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक के
राजवंशों के साथ उनकी राजधानियाँ दिया हुआ है, उनके राजधानियाँ को मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियाँ दिया हुआ है, राजवंशों के शासक के साथ उनका राजधानियाँ दिया हुआ, उनको मिलाएं। प्रतिहार एवं परिहार कन्नौज, प्रतिहार इसका आंसर सी होगा। प्रतिहार एवं परिहार कन्नौज। चंदेल का खजुराहो राजधानियाँ था, चंदेल का राजधानी कहाँ था? खजुराहो। परमार एवं पवार धार में था। चौलुक एवं सोलंकी अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा, अहिलवाड़ा। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में, उड़ीसा में है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो पर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने किया था? सिंधिया ने नहीं, होलकर ने नहीं, बुंदेला राजपूत ने नहीं, चंदेल राजपूत ने किया था। चंदेल राजपूत ने खजुराहो के मंदिर किया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? ज्ञानेश्वर ने। हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? विज्ञानेश्वर ने। ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। ब्लैक पगोडा है कोणार्क में। ब्लैक पगोडा कहाँ है? कोणार्क में। राजवंश है, उनकी राजधानी है। चौहान या चहमान का कहाँ? अजमेर में है। गढ़वाल राठौर कन्नौज में, गढ़वाल राठौर कन्नौज में है। गुहिलौत सिसोदिया चित्तौड़ में है। कलचुरी है त्रिपुरी में है। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड को। कर्नल टाड को कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है? वंश है, उनके संस्थापक है। राष्ट्रकूट विद्यालय ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। चंदेल राजवंश का संस्थापक नन्नुक चंदेल था। कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकल फर्स्ट था। गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव था। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ विशलदेव था। हरिकेली नाटक का रचयिता चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ विशलदेव था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नन्ही की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव
मंदिर। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे